नमस्ते और नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष रिपोर्ट में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारे देश के लाखों वरिष्ठ नागरिकों और कर्मचारियों के जीवन को प्रभावित करता है। यह खबर सिर्फ वित्तीय लाभ की नहीं, बल्कि सम्मान और सामाजिक न्याय की भी है। हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक EPS 95 पेंशन सुधारों की, जिसने उन लोगों के जीवन में एक नया अध्याय जोड़ा है जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण में लगा दिया। दशकों से हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी बहुत कम पेंशन के कारण संघर्ष कर रहे थे। 1000 रुपये की मामूली मासिक पेंशन आज के इस महंगे दौर में क्या मायने रखती है, यह आप और हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। दवा, भोजन, बिजली का बिल और किराया, इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करना लगभग असंभव था। इसका परिणाम यह हुआ कि कई वरिष्ठ नागरिक अपनी संतानों या रिश्तेदारों पर आश्रित हो गए, जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। उन्होंने वर्षों तक विरोध प्रदर्शन किए, अदालतों में लंबी लड़ाई लड़ी और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहे। आखिरकार वर्ष 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसने दशकों से चले आ रहे अन्याय को समाप्त कर दिया। यह निर्णय सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के संघर्ष की जीत है जिन्होंने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा हमारे देश की प्रगति में लगा दिया। इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल पेंशन राशि में वृद्धि तक सीमित नहीं है। यह सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है, जिसके वे हमेशा से हकदार थे। इस निर्णय से लगभग 78 लाख पेंशन भोगियों के जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। यह फैसला भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2025 में सुनाया गया है। EPS 95 योजना, जिसकी शुरुआत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने वर्ष 1995 में की थी, उसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के उन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर आय प्रदान करना था, जिनकी कंपनियों में 20 से अधिक कर्मचारी काम करते थे। यह योजना उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी एक सम्मानित जीवन जीने में मदद करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन समय के साथ बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के कारण पेंशन की राशि अपर्याप्त होती चली गई। पेंशनरों की उम्मीदों और जीवन की वास्तविकताओं के बीच एक बड़ी खाई पैदा हो गई थी। अब एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो उन लाखों लोगों के लिए है जो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 से जुड़े हैं। यह खबर उन संभावित बदलावों और संभावनाओं की बात करती है जो आने वाले समय में आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं EPS 95 पेंशन में संभावित वृद्धि की। देश भर के करीब 70 लाख से भी ज्यादा पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। सरकार कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। वर्तमान में जो पेंशन राशि 1000 रुपये है, उसे बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह करने की संभावना है। यह एक बड़ी छलांग होगी, जिससे पेंशन भोगियों को काफी राहत मिलेगी। इस वृद्धि का प्रतिशत 74% तक हो सकता है। आप सही सुन रहे हैं, 74% की यह भारी वृद्धि 7500 रुपये की मासिक पेंशन के रूप में मिल सकती है। इस संभावित वृद्धि के पीछे कई कारण हैं, जिनमें बढ़ती हुई महंगाई, चिकित्सा खर्च और जीवनयापन की बढ़ती लागत शामिल है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के तहत आने वाले 7 लाख से अधिक पेंशन लाभार्थियों के लिए यह एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सरकार पर इस बात को लेकर लगातार दबाव बढ़ रहा था कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। ट्रेड यूनियनों और कानूनी हलकों की ओर से लगातार मिल रहे दबाव के बाद अब सरकार ने इस पर आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया दी है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक बयान जारी कर यह स्वीकार किया है कि उन्हें कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने के लिए कई आवेदन प्राप्त हुए हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री सुभा करंदला ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में इस बात की पुष्टि भी की है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत मौजूदा न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी कोई औपचारिक मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन सरकार का यह रुख एक सकारात्मक संकेत है। प्रेस ब्यूरो सूचना के तहत जारी किए गए एक आधिकारिक नोट में यह स्पष्ट किया गया है कि EPS 95 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका फंड कई माध्यमों से आता है,
इसमें नियोक्ता का योगदान, जो कर्मचारी के वेतन का 8.33% होता है, और साथ ही केंद्र सरकार का बजटीय समर्थन भी शामिल है। यह बजटीय समर्थन उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तक है। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी है। इस फंड का मूल्यांकन किया गया तो 31 मार्च 2019 तक इसमें घाटा सामने आया। हालांकि इस वित्तीय कमी के बावजूद सरकार ने 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन देना जारी रखा, जिसे पूरी तरह से बजटीय सहायता से ही चलाया जा रहा है। पेंशनभोगी लगातार 7,500 रुपये की पेंशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका मानना है कि मौजूदा पेंशन राशि आज के आर्थिक माहौल के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्चों को देखते हुए एक बड़ी बढ़ोतरी आवश्यक है। पहले न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 2,000 रुपये करने का एक प्रस्ताव आया था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद से ही पेंशनभोगी एक बड़े संशोधन की मांग कर रहे हैं। संसद में भी यह मुद्दा उठाया गया था। राज्यसभा सत्र के दौरान मंत्री से कई सवाल पूछे गए थे, जिनमें यह भी पूछा गया था कि क्या पेंशन संशोधन की मांग लंबे समय से सरकार के विचाराधीन है? क्या सरकार इस पर कोई समय सीमा निर्धारित कर सकती है? और क्या आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? मंत्री सुश्री सुभा करंदला ने अपने जवाब में बताया कि उन्हें पेंशन बढ़ाने के लिए कई आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन ईपीएस फंड में घाटा और बजटीय बाधाएं प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं। हालांकि उन्होंने भविष्य में संशोधन की संभावना से इनकार नहीं किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2026 के आम चुनाव नजदीक हैं और त्योहारी मौसम भी करीब है। ऐसे में सरकार एक बड़ा और राजनीतिक रूप से फायदेमंद फैसला ले सकती है, जिससे लाखों पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी और सरकार की छवि भी बेहतर होगी। ये तो बात हुई पेंशन में बढ़ोतरी की, लेकिन अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। हाल ही में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली सहित कई मांगों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया है। लखनऊ के हजरतगंज स्थित बीएन सिंह प्रतिमा पर इटेवा के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और रोड मार्च भी निकाला। उनकी मुख्य मांगों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली और निजीकरण पर रोक लगाना शामिल था। यह प्रदर्शन दर्शाता है कि कर्मचारी वर्ग अपने अधिकारों को लेकर कितना जागरूक और संगठित है। अब बात करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के कुछ नए नियमों और प्रमुख सुधारों की, जो साल 2025 में लागू होंगे। ये सुधार हर कर्मचारी और पेंशन धारक के लिए जानना बहुत जरूरी है। पहला सुधार डिजिटल प्रोफाइल अपडेट से जुड़ा है। यह 16 जनवरी 2025 से लागू हो चुका है। इसका मुख्य लाभ यह है कि अब आधार के साथ ऑफलाइन सामान्य घोषणा की जा सकती है, जिससे कर्मचारियों के लिए अपनी जानकारी अपडेट करना और भी आसान हो गया है। दूसरा सुधार 15 जनवरी 2025 को प्रभावी हुआ है। यह हस्तकला पीएच से संबंधित है। अब कर्मचारियों को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह एक बड़ा कदम है जो कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को और भी सरल बनाएगा। तीसरा बड़ा सुधार केंद्रीय पेंशन प्रणाली को लेकर है। यह 1 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। एनपीसीआई के माध्यम से अब देश के सभी क्रेडिट कार्ड और इनसाइड बैंक बॉक्स की सीमा को छू लिया गया है। इसका मतलब है कि अब केंद्रीय भुगतान प्रणाली के जरिए किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन धारकों को पेंशन का भुगतान किया जा सकेगा। यह एक बहुत ही सुविधाजनक बदलाव है जो पेंशन वितरण को सुगम बनाएगा। चौथा सुधार योगदान की बढ़ी हुई समय सीमा से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य पेंशन का वास्तविक निर्माता के अनुसार लाभ देना है। यह बदलाव टीबीडी 2025 से लागू होने की संभावना है। इसका मतलब है कि पेंशन योगदान की समय सीमा में वृद्धि की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को अधिक समय मिलेगा। इन सभी बदलावों और सुधारों का मकसद पेंशन और भविष्य निधि से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और कुशल बनाना है। सरकार और ईपीएफओ दोनों ही इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं, ताकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अधिकतम लाभ मिल सके। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि पेंशन में संभावित वृद्धि, पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों का संघर्ष और ईपीएफओ के नए नियम, ये सभी एक बड़े बदलाव का संकेत देते हैं। यह दिखाता है कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मांगों पर ध्यान दे रही है और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कदम उठा रही है। आने वाले समय में पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के लिए और भी अच्छी खबरें आ सकती हैं। तो चलिए
अब हम इस ऐतिहासिक फैसले के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहराई से बात करते हैं। हमने पहले ही बताया है कि पेंशन भोगियों को हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए की मामूली पेंशन मिलती थी। आप सोच सकते हैं, आज के समय में 1,000 रुपए में क्या आता है? दवाइयाँ, खाना, बिजली का बिल, किराया, इन सब जरूरतों को पूरा करना असंभव था। नतीजतन कई सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने बच्चों पर या रिश्तेदारों पर निर्भर हो गए थे, जो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता था। उनका संघर्ष वर्षों तक जारी रहा। कई बार धरने दिए गए, विरोध प्रदर्शन हुए और कानूनी लड़ाई भी लड़ी गई। और आखिरकार अप्रैल 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिर्फ पेंशन की राशि बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह फैसला सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अवसर देता है। यह फैसला यह सुनिश्चित करता है कि जिन लोगों ने अपने जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा देश के निर्माण में लगाया है, उन्हें उनकी मेहनत का फल मिले। इस सुधार का सबसे प्रभावशाली पहलू यह है कि इसमें महंगाई भत्ता यानी डीए को भी शामिल किया गया है। महंगाई भत्ता एक ऐसा तंत्र है जो पेंशन को बढ़ती हुई महंगाई से बचाता है। यह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI के आधार पर गणना किया जाता है। इसका मतलब यह है कि आपकी पेंशन की राशि हर साल बढ़ती रहेगी। महंगाई भत्ता साल में 2 बार यानी जनवरी और जुलाई में समायोजित किया जाएगा। यह एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता समय के साथ कम न हो। बढ़ती हुई कीमतों का असर सीधे सीधे पेंशन पर नहीं पड़ेगा। यह एक गतिशील समायोजन है जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मूल्य वृद्धि के बुरे प्रभावों से बचाता है और उन्हें एक स्थायी आय का स्रोत प्रदान करता है। यह कदम पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान ही लाभ प्रदान करता है, जिससे एक बड़ी असमानता दूर हुई है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है समानता और न्याय की दिशा में। अब पेंशनभोगी भी उसी तरह की सुरक्षा का आनंद ले सकेंगे जैसी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलती है। इससे उनका जीवन और अधिक सुरक्षित और स्थिर हो जाएगा। इस सुधार से लाखों परिवारों को वित्तीय राहत मिली है। न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया गया है। यह राशि उन पेंशनभोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो सिर्फ EPS 95 पर निर्भर हैं। इस वृद्धि से उनकी बुनियादी जरूरतों जैसे स्वास्थ्य सेवा, किराया और भोजन को पूरा करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इस सुधार का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह सेवानिवृत्त लोगों को अपने परिवार पर निर्भरता को कम करता है। अब वे अधिक स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकेंगे। यह बेहतर पेंशन प्रणाली उनके लिए एक जीवन रक्षक साबित हुई है, जिससे भारत के वृद्धों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। इस फैसले ने उन्हें अपनी जरूरतें खुद पूरी करने की ताकत दी है, जिससे उनके आत्मसम्मान में भी वृद्धि हुई है। इस बदलाव का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव बहुत व्यापक होगा। जब वृद्ध लोग आर्थिक रूप से सुरक्षित होते हैं तो वे परिवार के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। इससे न केवल उनका जीवन बेहतर होता है, बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने EPFO को निर्देश दिया है कि वह संशोधित पेंशन को तुरंत लागू करे। उम्मीद है कि अगस्त 2025 तक भुगतान शुरू हो जाएगा। अच्छी खबर यह है कि पेंशन भोगियों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि यह बहुत जरूरी है कि वे अपना KYC अपडेट करें और आधार तथा बैंक खाते जैसी जरूरी जानकारी जमा करें ताकि भुगतान में कोई देरी न हो। EPFO ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर सीधा बैंक भुगतान करने की व्यवस्था की है। यह प्रक्रिया बहुत विश्वसनीय है और इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना कम है। यह सुनिश्चित करता है कि पेंशन की राशि सीधे पेंशनभोगियों के बैंक खातों में पहुंचे, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बनी रहेगी। अगर हम इस बदलाव की तुलना करें तो यह देखना दिलचस्प है कि पहले और अब में कितना फर्क आ गया है। पेंशन की राशि। पहले न्यूनतम मासिक पेंशन सिर्फ 1,000 रुपये थी। अब यह बढ़कर 7,500 रुपये हो गई है। यह 1,000 रुपये से 7,500 रुपये की यात्रा है, जो सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार है। महंगाई भत्ता। पहले महंगाई भत्ता शामिल नहीं था। अब यह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई भत्ता शामिल है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आपकी पेंशन
हमेशा महंगाई के साथ तालमेल बिठाए। सालाना पेंशन। महंगाई भत्ता को 50% मानकर अगर हम सालाना पेंशन की गणना करें तो पहले यह केवल 12,000 रुपये थी। अब यह बढ़कर 1,35,000 रुपये हो गई है। 12,000 रुपये से 1,35,000 रुपये तक की यह छलांग सचमुच एक अद्भुत छलांग है। कार्यान्वयन। पहले पेंशन प्रणाली स्थिर थी, अब ईपीएफओ द्वारा इसे तुरंत लागू किया जा रहा है। इस फैसले के साथ ही अन्य भी कई सुधार हुए हैं। ईपीएफओ ने नए नियम जारी किए हैं जो पीएफ, पेंशन और बीमा लाभों में बड़े बदलाव ला रहे हैं। इसी के साथ साथ नई बैंक लॉकर नियम भी लागू हुए हैं, जिनसे सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ रही है। यह सिर्फ एक पेंशन वृद्धि नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए सम्मान और गरिमा की बहाली है जिन्होंने हमारे समाज और अर्थव्यवस्था को बनाने में अपना जीवन लगा दिया। यह एक ऐतिहासिक क्षण है जो भारत के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। हमारी आज की विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। हम जल्द ही आपके लिए ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।